अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं। आज क्या डेट है जी? 8 तारीख की डालिंग कर रहे हैं हम लोग। और ये है कि 7 तारीख से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था पिंडी इस्लामाबाद में। पिंडी इस्लामाबाद में क्या पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन ऐसे ही है जी। और ये है कि लाइट्स वगैरह आपको नज़र आ रहा होगा पीछे बंद है सारी। ज़्यादातर जो छोटे सेंटर्स हैं वो तो बंद करवा दिए हैं पुलिस ने। लेकिन अभी जो हमारा सेंटर है बंद नहीं हुआ। दिल तो हमारा भी है कि बंद हो जाए, लेकिन हमारा बंद होता नहीं है। यहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहता है। इंटरनेशनल इंटरनेशनल है, हमारा हमारा भी बंद होता इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हम काम करते हैं, है। नो हाँ, कॉम्प्रोमाइज इन वर्क। चलो जी देखते हैं फिर। बाकी ये है कि हायरिंग अभी भी हो रही है जी। ऐसे ही फ्रेशर्स भी एंड एक्सपीरियंस सारे हम हायर कर रहे हैं इस वक्त। जिस जिसको आना है वो इंटरव्यू के लिए लाजमी आए। नंबर मैं फिर मेंशन कर देता हूँ अपना डिस्क्रिप्शन में, अपनी इंस्टाग्राम की आईडी भी मेंशन कर देता हूँ। इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ डालने से, क्योंकि नंबर्स पे ज़्यादा मैसेज आ जाते हैं। क्यों जी? नाम जी। और आज आपको बताएंगे कि हम कौन सी कैंपेन में काम कर रहे हैं। और हमारी कैंपेन पे कॉल्स कैसे क्लोज होती हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। वक्ती तो मार्च में सिर्फ एक कैंपेन नहीं चल रही है, हम लोग डिफरेंट कैंपेन में काम कर रहे हैं। हमारे पास मेड अलर्ट है, मेडिकेयर है, एमवीए है। और दूसरी ब्रांचेज में ऑटो भी चल रही है, फी भी चल रही है, बहुत सारी कैंपेन्स चल रही हैं। लेकिन सिल सेंटर में हम लोग चला रहे हैं इस वक्त एमवीए, मेडिकेयर मैन है, उसके साथ एमवीए भी चल रही है और मेड अलर्ट भी चल रही है। हम लोग काम कर रहे हैं एमवीए पे। सो जो एमवीए कैंपेन होती है, एमवीए कैंपेन है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। मोटर व्हीकल में एक्सीडेंट में जब किसी बंदे का एक्सीडेंट होता है तो वो इंजर्ड हो जाता है। तो इंजर्ड जब होता है तो हम उसको इंजरी क्लेम लेके देते हैं इंश्योरेंस से। जो बंदा एट फॉल्ट होता है उसकी इंश्योरेंस जो होती है वो पे करती है उसकी इंजरीज़ के लिए, जो उसको इंजरीज़ और मेडिकल ट्रीटमेंट्स और सारा कुछ पेन एंड सफरिंग जो भी होता है। तो इसकी स्क्रिप्ट जो है वो भी साथ लगाता हूँ मैं। एक आध कॉल जो हमने क्लोज़ की है वो भी जो है मैं कॉल भी साथ लगाता हूँ रिकॉर्डिंग निकाल के। तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे कॉल क्लोज़ करनी होती है। हमारे पास इसमें दो होते हैं, मतलब दो वैकेंसीज़ हैं। एक है क्लोज़र और एक है जूनियर क्लोज़र। जो हमारा जूनियर क्लोज़र होता है उसको आती है कॉल बॉट से। तो वो बॉट की कॉल क्लोज़ करता है। बॉट की कॉल क्लोज़ करके वो आगे ट्रांसफ़र करता है सीनियर क्लोज़र को। सीनियर क्लोज़र फिर उससे जो भी इंफॉर्मेशन कस्टमर से वेरीफाई करनी होती है, वेरीफाई करने के बाद फॉर्म वगैरह फिल करने के बाद आगे लॉ फर्म को पैच कराता है। और जब वो लॉ फर्म को पैच कराता है, लॉ फर्म में देते रखते हैं तो साथ ही जो जो चेक्स करने होते हैं, जो क्वेश्चंस करने होते हैं वो करते हैं। और उसके बाद वो फिर एक रिटेनर एग्रीमेंट तैयार करते हैं। रिटेनर एग्रीमेंट तैयार करके कस्टमर को ऑन हिज टेक्स्ट मैसेज और ऑन हिज ईमेल वो सेंड करते हैं। फिर वो कस्टमर उसको ओपन करता है, एक फॉर्म ओपन होता है। उस फॉर्म में वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो अपनी डालता है डाल के फिर उसको ये कह के इन्फॉर्मेशन अपनी सारी डाल के उस फॉर्म में वो सबमिट बैक करता है। तो हमारे पास उसका साइन जो है रिटेनर आ जाता है। रिटेनर साइन करने का मकसद ये होता है कि कस्टमर की परमिशन मिलती है। जैसे हमारी तरफ वकालतनामा साइन करवाया जाता है, इसी तरह वो रिटेनर जो होता है वो साइन होता है। उसके बाद जो है हमारा जो टर्न नहीं है, जो वकील होता है हमारा, वो उसके केस पे जो है ना वर्किंग स्टार्ट होता है। तो इसमें कस्टमर को जो पे होता है वो कार डैमेजेस वगैरह पे इंश्योरेंस जो है वो खुद से ही पे करवा देते हैं। तो हम लोग जो करते हैं प्रॉपर्टी डैमेज हम नहीं करते, हम सिर्फ करते हैं इंजरी क्लेम। जो कस्टमर को इंजरीज हुई हैं और उसके अलावा जो पेन एंड सफरिंग हुई है उसको एक्सीडेंट की वजह से, तो उसके लिए जो है वो उसको जिस बंदे का फॉल्ट है वो उस बंदे की इंश्योरेंस जो है वो पे करती है। तो ये बड़ी अमाउंट मिलती है कस्टमर को। तो ये है कि मज़े की कैंपेन है। जो बंदा प्रोफेशनली काम करना चाहता है यूएस बेस्ड, तो वो इस कैंपेन पे वो चल सकता है, वो काम कर सकता है मेरे हिसाब से। तो इसके बाद ये है कि मैं एक रिकॉर्डिंग भी लगाता हूँ। रिकॉर्डिंग में आपको समझ आ जाएगी कैसे बात बोल होती है। तो साथ में ये है कि आपको एक दो बंदों से मिलवाते हैं आज। The reason we're calling here is that we help people to get the compensation money if they were involved in a car accident. Have you been in a car wreck for the last 6 months? Okay, and how did that accident happen? I'm so sorry to hear about you. Um, what kind of injuries did you sustain in the accident? Okay, well, that's something we can help you with. बस ठीक। अच्छा ये है जी हमारे साथ उसामा उसामा सलाहुद्दीन, यही नाम है जी आपका? अच्छा, ये भी इसको हमने हायर किया था। कितना टाइम हो गया जी आपको मास में किए हुए?
प्रो उसके बाद 6 months. 6 मंथ्स हो गए, ठीक है भैया 6 मंथ्स हो गए इसको फाइट। ये कितनी सैलरी है आपकी? Maybe 70 plus 5. 70,000 प्लस 5,000। साथ टाइटल प्लान्स बोनस प्लान्स जो हैं वो अलग से हैं। तो ये है कि अच्छी सेल्स का लेता है, और सेल्स पे 100 के, 1 lakh. हाँ 100 के ये बता देता है इजीली बन जाते हैं, इजीली बन जाते हैं ये 100 के आपके। बहुत मजे। सो और आप ये ऐसे है कि आपको एक कॉल में से 2-3 केसेस मिल सकते हैं और बहुत जल्दी लाइक विद इन लाइक 10 days के अंदर वो और सेल्स हुई थी, अच्छे हो जाती हैं। सही आ चाहिए। बताओ कैंपेन कैसी है? कैंपेन मज़े की, आपको इसके अंदर डिफरेंट सिनेरियोस मिलते हैं, डिफरेंट केसेस मिलते हैं, उनके साथ बात करने का। एक प्रोफेशनल काम है, मतलब अटर्नीज के साथ हम लॉ लेडीज के साथ काम करते हो। फर्म्स के साथ काम कर रहे हैं। एक मतलब मज़े की इंटरेस्टिंग कैंपेन है। या तो ये है कि ये इस बंदे से मिलवाने का मकसद ये है कि इस बंदे का कॉल सेंटर का मेरे ख्याल से यूएस बेस्ड कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ये किसी और मेरे ख्याल में कैंपेन पे काम कर रहा था, ऐसे ही है। तो हमारे पास आया था तो हमने इस फायरिंग करवाई थी इधर अपने कैंपेन पे, और इस कैंपेन पे ठीक है हो गया। तो इस कैंपेन में इसने अच्छा काम किया है। बाकी हमारी टीम पीछे बैठी हुई है, अब टीम नजर आ रही होगी पूरी। और ये मनाहम बैठा हुआ मेरे साथ। टीम नाम साहब हाथ हिला दें, हेलो करें ज़रा। तो फ्लोर हमने चेंज किया, पहले हम दूसरे फ्लोर पे बैठे थे, लास्ट वीडियो जो थी मेरी वो दूसरे फ्लोर पे आई। तो वापस हम जो अपना मेडिकल वाला फ्लोर है, हमने यहीं पे आए। यहाँ पे ये है कि क्लोजर्स बैठे हैं सारे, यहाँ पे शो कम होता है, वहाँ पे असल में फ्रंटर्स ज़्यादा है उस फ्लोर पर, तो फ्रंटर्स का शो ज़्यादा होता है। तो हायरिंग जो है वो हम फ्रंटर्स की भी कर रहे हैं, हमें फ्रंटर्स भी चाहिए, फ्रेशर्स जितने भी हैं जो आना चाहते हैं। मेरे से यार ये ना पूछा करो डिटेल्स वगैरह, ना पूछा करो डिटेल्स। जो है मैंने अपनी पिछले चैनल में बहुत ज़्यादा डिटेल्स बना ली है, कैसी होता है क्या होता है जो भी होता है, सैलरीज वगैरह। तो सैलरीज में फिर से बता देता हूँ, जो फ्रेशर है बिल्कुल फ्रेशर जिसने कभी कोई काम नहीं किया, में थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, उसकी सैलरी जो होती है वो 30,000 प्लस 5,000 प्रोफेसिलिटी होती है उसकी। डिपेंड्स ऑन के उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक है, मतलब नॉर्मल है। अगर बहुत ही कमज़ोर बंदा है जिसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, थोड़ी बहुत अच्छी है लेकिन बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसको 25 प्लस 5 होती है, 30,000 सैलरी होती है। तो ऐसे होता है ये। चला लेते हैं हम, जैसा भी बंदा होता है उसको हम चला लेते हैं। थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश समझ आती है, आप काम करने के लिए विलिंग है, नाइट शिफ्ट में काम करना चाहते हैं, तो आप आ जाए इंटरव्यू के लिए, ठीक है। मेरी वीडियो जो देख के आता है वो डायरेक्ट मेरे से रब्ता कर लिया करे, या आपके ऑफिस में आके बोल दिया करे कि यासिर से मिल रहे हैं, ऑफिस बॉय को बोलते हैं वो HR में ना जाए, मेरे से डायरेक्ट आके मिल लिया करो, तो मैं डायरेक्ट जो आपका इंटरव्यू करा दिया करूँगा। और डायरेक्ट में ये होता है कि आपको वेट भी नहीं करना पड़ता। HR में जाएंगे, HR आपका इंटरव्यू ले लेगा, फिर वो आपको बोलेगा मैं आपको कॉल करके बताऊँगा, फिर वो 2-4 दिन 4 दिन 5 दिन आपके इसी तरह गुजर जाते हैं। तो आप अगर डायरेक्ट मेरे से मिलेंगे, मैं आपका डायरेक्ट इंटरव्यू करवाऊँगा टीम लीड के साथ। अगर आपको टीम लीड में अगर आपको रखना होगा फ्रंटिंग पे जो फ्रेशर्स हैं, तो वो कि डायरेक्ट हायरिंग कर लेगा, उधर ही आपको बता देगा ट्रेनिंग वगैरह में। इस तरह से ये बेहतर हो जाता है। बाकी जो एक्सपीरियंस लोग हैं मेडिकेयर पे काम करना चाहते हैं, आपका मेडिकेयर का एक्सपीरियंस है, वो भी आ जाएँ मेरे से कॉन्टैक्ट करने, या HR में आ जाएँ, मेरा रेफरेंस दे के आप इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके अलावा मेड अलर्ट पे जिसका एक्सपीरियंस है, मेड अलर्ट पे काम करना चाह रहे हैं, वो भी आ जाए। और MBA पे अगर आपका एक्सपीरियंस है तो MBA के बंदे जो हमें वो इस वक्त अर्जेंट चाहिए, MBA पे हम हायरिंग कर रहे हैं। जूनियर क्लोजिंग के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं और सीनियर क्लोजिंग के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही। हाँ, ओके, अल्लाह हाफिज़।